बोलो जगन माता की जय। तो पिछले 2 दिनों में हमने एक काफी लंबा सफर जो है तय किया है। श्री सूक्त का रहस्य आपको पता चला और पहले दिन हमने नवार्ण मंत्र का जो है रहस्य खोला और हमने कहा कि उसका जितना अधिक जप हो सके करना चाहिए। तो कौन कौन कर रहा है? बहुत अच्छा, क्योंकि अकारण ही मैं कुछ नहीं कहता, कहीं ना कहीं उसका फल अवश्य मिलेगा। तो पहले दिन जो 3 बीजाक्षर थे वो थे एंग ह्रींग क्लींग। के जो ज्ञान है वो शुरू वाग बीज से ही होता है, क्योंकि जब तक ज्ञान ना हो, जब तक मां सरस्वती की कृपा ना हो, तब तक माया और समृद्धि के मनुष्य वशीभूत रहता है। इसीलिए पहले हमेशा वाग बीज लगता है जो कि ज्ञान का प्रतिनिधि है। तो एंग ह्रींग क्लींग से आपने फिर जाना कि एंग ह्रींग श्रींग का क्या अर्थ है, और इसमें कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा एक बदलाव आता है, रहस्य होता है कि कहां क्लींग लगाना है। काली बीज, काली और कृष्णा का बीज एक ही है, और कहां श्रृंग लगाना है, समृद्धि या श्री या संपत्ति। कहीं ऐसा तो नहीं कि मन में अभी दुविधा है कि देवी के इतने स्वरूप हैं या किस और जाना चाहिए, क्योंकि किसी प्रकार से दुविधा मत रखना। स्वरूपों में भिन्नता चाहे हो, पर अंतर इतना सा भी नहीं है, रत्ती भर भी अंतर नहीं है। एक मैंने कहीं कथा पढ़ी थी छोटी सी। एक नास्तिक व्यक्ति एक सभा में बात कर रहा होता है और बोल रहा होता है कि देवी का प्राकट्य संभव ही नहीं, कि आप लोग परम मूर्ख हैं, मूढ़ हैं जो इन बातों में विश्वास रखते हैं। पत्थर को पूजे जा रहे हैं, मंत्रों को जपे जा रहे हैं। और सभा में एक जो भक्त होता है वो एक सेब उठा लेता है, सेब उठा के खाना शुरू कर देता है। जब पूरा सेब खा लेता है तो जो व्यक्ति भाषण दे रहा होता है उनसे कहता है, महोदय क्या आप बता सकते हैं इस समय मैंने क्या खाया? उसने बोला, आपने सेब खाया। बता सकते हैं खट्टा था कि मीठा? मैं कैसे बताऊं? जो चीज तुम चख रहे हो उसका स्वाद मैं कैसे बता सकता हूं? तो फिर भक्ति पर भाषण मत कीजिए, उन्होंने कहा। जिस चीज का आपने स्वाद ही नहीं चखा उस पर कैसे बता सकते हैं कि उसका स्वाद कैसा होगा? तो जब तक आप साधना का स्वाद ना चखेंगे तब तक आपको साधना की लत नहीं पड़ेगी, और जब तक साधना की लत ना पड़ेगी तब तक साधना में आप रत नहीं हो सकते, और जब तक साधना में रत नहीं होंगे तब तक संसार से विरक्त नहीं हो सकते। क्योंकि मन एक समय में एक ही जगह लगता है। कई बार होता है कि आप जप कर रहे हैं और मन कहीं और है, वो निरंतर बातें किया जा रहा है। मन तो उस जगह नहीं है, या वो यहां है जप में है या वो नहीं है। ये मन की गति है। तो मन को या तो आप ध्यान में लगा दीजिए या आप चिंता में लगा दीजिए, ये आपके ऊपर है।
जहां तक देवी की बात है, कहीं वो शिव कामेश्वर का आस्था है, भगवान शिव के साथ बैठी हैं, कहीं वो भगवान विष्णु के साथ है, नारायण कुटुंबिनी है। तो उसमें कोई अंतर नहीं है, क्योंकि ललिता सहस्त्रनाम में बहुत सुंदर लिखा हुआ है, शांकरी श्रीकरी साध्वी शरच्चंद्र निभानना शातोदरी शांतिमती निराधारा निरंजना। कि माँ शांकरी भी हैं, शिव के साथ भी हैं, और श्रीकरी भी हैं, विष्णु के साथ भी हैं, और साध्वी भी हैं, स्वतंत्र भी हैं। सदा जो सत्कार्य में रत हो उसको साध्वी की संज्ञा दी गई है। साध्वी भी हैं और शरद चंद्र निभानना, जिस प्रकार पूर्णिमा का, शरद की पूर्णिमा का चांद होता है और उसकी आभा जो है बहुत निर्मल होती है, वैसे ही मंद मंद आभा जो है माँ से आ रही है। शातोदरी, कई 100 उदर है माँ के, क्योंकि माँ अपनी संतान के सब सुख दुख रहस्य जो है पचा सकती है। एक स्त्री हो तो कोई रहस्य अपने पास रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है, किसी ना किसी से उसको बात अवश्य करनी है, यही बोलकर कहेगी कि किसी दूसरे को मत बताना ये रहस्य की बात। परंतु जहां प्रेम की बात आती है, जहां उसके संतान की बात आती है, वहां मां के कई 100 उदर हैं, हर रहस्य जो है अपने पास रख सकती है। कुंती ने कर्ण का रहस्य रखा अपने पास। तो शांतिमती निराधारा निरंजना, मां अपने आप में स्वतंत्र है और उसमें कोई दाग नहीं है, निरंजन है। तो इसलिए देवी की उपासना में यदि दुविधा आ जाए कि मैं इस तरफ जाऊं या उस तरफ जाऊं, तो समझ लेना कि अभी देवी के मर्म को समझे नहीं। किसी भी एक स्वरूप को पकड़ लो और उसी से जो है आगे जाना है। क्यों? सर्वशक्तिमयी सर्वमंगला सद्गति प्रदा सर्वेश्वरी सर्वमयी सर्वमंत्र स्वरूपिणी सर्वयंत्रात्मिका सर्वतंत्र रूपा मनोन्मनी माहेश्वरी महादेवी महालक्ष्मी मृडप्रिया। सब मंत्रों का स्वरूप तो वही है, क्योंकि जो मातृका है, संस्कृत के जो वर्ण हैं अ से लेकर क्ष तक, वो सब माँ का ही स्वरूप है। उसमें अंतर मातृका और बाहर मातृका 2 प्रकार की पूजा होती है। तो यदि सब यंत्र, सब मंत्र, सब तंत्र का स्वरूप वो स्वयं है, माहेश्वरी हैं, महादेवी हैं, महामंत्र प्रिय हैं और मृड प्रिया भी हैं, अर्थात शिव की प्रिय भी हैं और महादेवी हैं स्वयं में, तो फिर संशय कहां से? और ललिता सहस्त्रनाम में ही आगे 2-3 बहुत सुंदर सूत्र हैं, तो इसी को दोबारा से पढ़ेंगे। सर्वशक्तिमयी सर्वमंगला सद्गति प्रदा सर्वेश्वरी सर्वमयी सर्वमंत्र स्वरूपिणी सर्वयंत्रात्मिका सर्वतंत्र रूपा मनोन्मनी माहेश्वरी महादेवी महालक्ष्मी मृडप्रिया महारूपा महापूज्या महापातक नाशिनी महामाया महासत्वा महाशक्ति महारति महाभोगा महेश्वर्या महावीर्या महाबला महाबुद्धि महासिद्धि महायोगेश्वरीश्वरी महातंत्रा महामंत्रा महायंत्रा महासना महायाग क्रमराध्या महाभैरव पूजिता महेश्वर महाकल्प महातांडव साक्षिणी महाकामेश महिषी महात्रिपुर सुंदरी। बोलो माँ त्रिपुर सुंदरी की जय। तो इसमें माँ को मनोन्मनी बताया गया है,
तंत्र में कुछ मुद्राएं होती हैं जिनसे मनुष्य विभिन्न प्रकार की अवस्थाओं को प्राप्त करता है, जैसे कि खेचरी, गोचरी, जिसको अघोचरी भी बोला जाता है, खेचरी, अघोचरी, चरचरी, उन्मनी, मनोन्मनी। उन्मनी अर्थात व्यक्ति उन्माद की अवस्था में चलता है, भागता है निरंतर, एक पागलपन है, एक जुनून है। और भूचरी भी एक है कि व्यक्ति कहीं पर भी जहां भी चाहे वहां पहुंच सकता है। ये ऐसा नहीं सदैव होता है। सदैव के लिए प्रकृति के नियमों का पालन करना नितांत आवश्यक है। ये होता है विदेह होकर सूक्ष्म शरीर में। तो मनोन्मनी है कि जो मन से उन्मनी अवस्था में जा सके। ऐसा नहीं कि हर समय उन्माद में बाहर ही ना आ सके। जब मां दुर्गा का प्रादुर्भाव हुआ तो उसमें भिन्न भिन्न जो मां के स्वरूप हैं, उसमें किसी में मां का कैसा है जो प्रभाव है और ऊर्जा है, और किसी में कैसी है। अपनी इच्छा से मां जा सकती है, क्योंकि सर्वशक्ति स्वरूप मां है। सर्वशक्तियों का स्रोत मां स्वयं ही है। और लिखा है महेश्वर महाकल्प महातांडव साक्षिणी। जब महाकल्प आता है तो मात्र एक ही उस समय साक्षी होता है, क्योंकि महादेव उस समय स्वयं तांडव कर रहे हैं। आप स्वयं को भागता हुआ नहीं देख सकते, स्वयं को नृत्य करता हुआ नहीं देख सकते। या स्वयं को देख सकते हो या नृत्य कर सकते हो, दोनों नहीं कर सकते। तो दोनों संभव नहीं है। उस समय केवल समस्त ये ब्रह्मांड में उस प्रलय के समय केवल एक ही साक्षी होता है, महेश्वर महाकल्प महातांडव साक्षी। जब उस समय महातांडव होता है तो मां ही साक्षी होती है। मां ही उस आत्मा का नाम है जो व्यक्ति के शरीर में वास करती हुई एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है, निरंतर साक्षी भाव में। चतुष्षष्ट उपचाराढ्या चतुष्षष्ट कलामयी महाचतुष्षष्ट कोटि योगिनी गण सेविता। के षोडश उपचार छोड़ो, मां का जो आवाहन है, मां की जो पूजा है 64 उपचारों से की जाती है। 64 प्रकार के जो पदार्थ हैं मां को वो अर्पण किए जाते हैं। चतुष्षष्ट कलामयी, जैसे चंद्रमा है, जो जितने भी चंद्रवंशी हुए, जैसे कि श्री कृष्ण यदुवंशी जो चंद्रवंशी हुए, उनको बताया गया ये षोडश कला संपूर्ण है, क्योंकि चंद्रवंशी थे। भगवान राम सूर्यवंशी थे, इसलिए द्वादश कला संपूर्ण थे। मां को बताया गया चतुष्षष्ट कलामयी, 64 कलाएं जो है मां जानती हैं, क्योंकि सबसे पहले 64 प्रकार के ही तंत्र थे। उसमें फिर जो उपलब्ध हैं केवल 62 प्रकार के तंत्र रह गए। 62 में आदि गुरु शंकराचार्य परम अद्वैती थे। वो वेदों में उनकी प्रगाढ़ निष्ठा थी और उन्होंने यही कहा कि वेदों का अनुसरण करो। परंतु इतना अद्वैत में भाव होने के बावजूद भी उपनिषद और वेदों में उन्होंने श्री विद्या तंत्र को अपनाया, और सबसे पहला जो उन्होंने श्री यंत्र किया वो आज भी श्रृंगेरी मठ में विद्यमान है भारत में। तो श्री विद्या तंत्र उन्होंने फिर भी अपनाया, क्योंकि कल जो हमने बात की देवी की कि श्री सूक्त है, उस देवी की आराधना कैसे की जाए, कैसे आप जानेंगे कि जो उसमें 53 मंत्र हैं, किस मंत्र को आपको पकड़ना है, या सूक्त की पूजा कैसे करनी है, या देवी की पूजा कैसे करनी है, उस पर हम थोड़ा सा आएंगे। एक जब ये अभी जो सूत्र हमने बोले, जो मनुष्य देवी की आराधना करता है उसको देवी 7 गुण प्रदान करती हैं। जब विष्णु रुष्ट हो जाएं किसी से, विष्णु का स्वभाव नहीं है रुष्ट होना, वैसे
वो वैसे ही एक वीतराग में जीते हैं, एक वैराग्य में जीते हैं। परंतु यदि विष्णु भगवान किसी के हृदय से चले जाएं तो वो मनुष्य जो है अपनी आत्मिक शांति पूर्णतः खो देता है। जिसके जीवन में वो सात्विकता नहीं है, उसके जीवन में शांति नहीं हो सकती। परंतु महादेवी जिनसे रुष्ट हो जाएं, वो व्यक्ति पूर्णतः दरिद्र हो जाता है। और दरिद्रता से बड़ा कोई दुख नहीं पृथ्वी ग्रह पर। बाकी सब दुख मनुष्य फिर भी झेल सकता है, परंतु जो धन से दरिद्र हो गया वो अपना आत्मसम्मान ही खो बैठता है, अपनी आत्मीयता ही खो बैठता है। तो कौन से 7 गुण बताए हैं? भोग। मां कभी नहीं चाहती कि मेरी संतान योगी हो जाए, अर्थात मेरी संतान सुखों का भोग ना करे। मां सदा यही चाहती है कि मेरी संतान को सब सुख मिले। तो मां जब प्रसन्न होती है सबसे पहले भोग देती है। यह देवी सिद्धि का पहला लक्षण होता है। वो व्यक्ति चाहे शमशान में बैठ जाए, उसके चरणों में वहीं पर संपत्ति आनी शुरू हो जाएगी। कहीं भी बैठ जाए, जंगल में बैठ जाए, पहाड़ में बैठ जाए, अंतर्ध्यान हो जाए, किसी गुफा में जाकर छुप जाए, महादेवी महालक्ष्मी के स्वरूप में उस तक वहीं पहुंच जाएंगी। दूसरा, ऐश्वर्य। महाभोगा महेश्वर्य, ऐश्वर्य देती हैं, क्योंकि मां कहती है मेरे लिए साधना की ना, मेरी प्राप्ति चाहिए थी, मैं आ गई हूं, अब तुम समाज के सुखों को भोगो। जैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान त्रैगुण्य विषय भेदा निस्त्रगुण्य भव अर्जुन निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। अर्जुन, कभी ना तो कभी ऐसा समय आएगा जब वेदों के पाठ से थोड़ा ऊपर उठोगे। जो ये त्रिगुण बताए हुए हैं इनसे ऊपर उठो और आत्मवान हो, और इस द्वंद्व से ये अच्छा है, ये बुरा है, ये ठीक नहीं है, ये गलत है या ये ठीक है, इससे ऊपर उठना होगा। स्वामी विवेकानंद के जीवन की एक छोटी सी कथा स्मरण हो गई। जब उन्होंने सन्यास ग्रहण किया ही था, तब वो एक परम त्याग के भाव में जीते थे। और कल हम बात कर रहे थे कि त्याग और वैराग्य में अंतर है बहुत बड़ा। वैराग्य जो है त्याग से बढ़कर होता है। तो वो शायद खेत्री के राजा थे जिन्होंने उनको शिकागो में भेजा था, उन्होंने बुलाया। तो उन्होंने विवेकानंद को बुलाया अपने पास, और वहां पर एक नर्तकी को बुलाया गया और दूसरे संतों को भी बुलाया गया वहां पर। विवेकानंद ने कहा कि मैं ये नृत्य नहीं देख सकता, क्योंकि ये मेरे सन्यास धर्म के अनुरूप नहीं है। तो जो दूसरे संत थे, मुझे उनका नाम नहीं स्मरण आ रहा, उन्होंने विवेकानंद से बोला, तुम अद्वितीय चरित्र के धनी हो, तुमको यह शोभा नहीं देता कि अपने आप को इतने छोटे बंधन में बांधो। कोई और संत होता तो मैं सुन लेता उसकी। तुमको तो संपूर्ण विश्व में ऐसी क्रांति लानी है जो कभी विश्व ने देखी ना होगी। सब बंधनों को तोड़कर एक बार आगे जाना होगा। तो मां जब प्रसन्न होती है तो भोग के बाद ऐश्वर्य देती है कि समस्त संपदा जो है उपलब्ध है उस व्यक्ति के लिए। ईश्वर से ऐश्वर्य प्राप्त हो सकता है। मनुष्य ऐश्वर्य नहीं दे सकता, मनुष्य ऐश्वर्य की सामग्री दे सकता है, परंतु ऐश्वर्य देने का जो
जो संकल्प है या जो क्षमता है वो केवल ईश्वर में हो सकती है। फिर वीर्य, यदि वीर्य ना हो तो किसी भी सुख का कोई आनंद नहीं। जब व्यक्ति बहुत जीर्ण क्षीर्ण अवस्था में होता है, बीमार होता है, किसी भी सुख का, किसी भी भोग का आनंद नहीं ले पाता। और बल देती है पांचवा बुद्धि, छठा सिद्धि और सातवां इशित्व। इशित्व अर्थात इष्ट हो जाना स्वयं, कि जाओ अपनी इच्छा से जाकर जीवन को व्यतीत करो। ये समस्त विश्व, ये समस्त ब्रह्मांड मेरा लीला क्षेत्र है। जो मां जिस साधक पर प्रसन्न होती है, जहां जाकर जो करना है कर लो, तुम भी ईश्वर भाव में जियो। निरातंको रंको चिहरते विरम कोटिक न कहे, कि जो रंक है वो भी राजा होकर निर्भय होकर फिर विचरण करता है। हमने देवी भागवत की कथाओं का श्रवण किया। थोड़ा सा कथाएं बताना इसलिए जरूरी है ताकि आपको पता रहे शास्त्र में है क्या। आपने मधुकैटभ की कथा सुनी और उससे पहले दिन आपने एक कोई और कथा सुनी थी, जो वो राजा थे सत्राजित, समयंतक मणि की कथा सुनी। उसके बाद देवी भागवत में बहुत सारी कथाएं आती हैं। मैं कहूंगा कि आप स्वयं ही पढ़ लीजिएगा। सिद्धिमन राजा की कथा है और उसके बाद महाभारत की सारी कथाएं हैं उसमें। पर एक कथा बीच में बहुत सुंदर आती है। एक बार ब्रह्मा, विष्णु और महेश, महादेव तीनों इकट्ठे हो जाते हैं और कहते हैं चलो पिकनिक पे चला जाए। तो तीनों सोचते हैं कि कहीं हम चलते हैं, चलो विमान में विचरण करने निकलते हैं। और ये शास्त्रों का मत है, ऐसा ही लिखा हुआ है। एक सत्व गुण का प्रतीक है, एक रजोगुण का प्रतीक है, एक तमोगुण का प्रतीक है। तीनों ही चाहिए, रोशनी भी चाहिए, अंधकार भी चाहिए और संध्या भी चाहिए। सृष्टि की मर्यादा के लिए तीनों चाहिए। रोशनी में आंखें भी बंद करते हैं तो कुछ क्षणों के बाद जाके आंखों में अंधेरा होता है। उन्मेष निमेष उत्पन्न विपन्न भुवनावली। जितना आंख झपने में समय लगता है उतनी देर में मां 14 भुवनों की रचना कर देती है। तो आंख झपकने में जब वो बंद में समय है, उस समय संध्या काल है। वो उस समय मन चिंतन कर रहा है। तो तीनों जाते हैं और देखते हैं कि सामने एक कैलाश पर्वत बना हुआ है। बड़ी विस्मित कर देने वाली बात है। ये तो भगवान शिव का कैलाश पर्वत नहीं है। उनको तो अभी पिक किया था रास्ते में, उनको तो अभी लेके गए थे, हम चल रहे हैं आगे, ये आगे कौन सा कैलाश आ गया। तो उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा कि आपने सृष्टि की रचना की है, कभी बताया नहीं, पहली बार आए हैं इस इलाके में हम, कभी बताया नहीं कि ये कैलाश। ब्रह्मा जी ने कहा भाई मुझे नहीं पता ये क्या है। और कैलाश की ओर बढ़ना शुरू होते हैं। देखते हैं एक विशाल समुद्र, क्योंकि पहाड़ तो बहुत दूर से दिख जाते हैं। जितना बड़ा पहाड़ उतनी दूर से दिखता है। तो देखते हैं विशाल समुद्र और उसमें ब्रह्मा भी विराजमान है, कमल के पुष्प पर बैठे हुए हैं। ब्रह्मा जी थोड़ा किंकित विमूढ़ हो जाते हैं, थोड़ा सन्ना जाते हैं कि ये कौन बैठा है व्यक्ति, या ये बहरूपिया है या मैं बहरूपिया हूं, परंतु मैं तो नहीं हूं, तो ये व्यक्ति कौन है। आगे चलते हैं कैलाश की ओर, वहां भगवान शिव विराजमान है। जैसे आगे बढ़ते हैं
क्षीर सागर की ओर जाते हैं, वहां एक भगवान विष्णु विराजमान है। तब तक विष्णु थोड़ा खुश थे। यदि आप ये समझें कि ये जिन्होंने ईश्वर तत्व को प्राप्त किया है ये हर समय बहुत सीरियस होके बैठे रहते हैं, तो ये बहुत बड़ी भूल होगी। उनका अपना एक लीला क्षेत्र है, सब कृत्य उनका लीला है। तो विष्णु भगवान कहते हैं, अरे मेरे जैसे एक और बैठा हुआ है, बड़ी गड़बड़ है, आगे चला जाए। आगे चलते हैं तो कहीं ना कहीं मन में थोड़ा सा एक भय उत्पन्न होता है, क्योंकि अपार जल, जल ही जल, जल ही जल, जल ही जल, चारों ओर केवल पानी। आगे चलते 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 एक बड़ी सुंदर रमणीय एक जगह आती है। वन बना हुआ है सघन, पुष्प खिले हुए हैं, बसंत आई हुई है, सुगंध ही सुगंध। वहां पर कदम्ब का वन बना हुआ है, एक बड़ा श्रेष्ठ विशाल महल बना हुआ है। वहां पर जो पक्षी भी हैं पेड़ों में बैठे, वो जो ध्वनि कर रहे हैं वो माया बीज की ध्वनि कर रहे हैं, रिंग 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 गा रहे हैं। तो बड़े विस्मित हो जाते हैं कि हमारी ही सृष्टि में ऐसी जगह है, हमने देखी नहीं, ये कैसे हो सकता है। वहां पर एक लाल आसन पर एक इतनी सुंदर स्त्री जो है विराजमान होती है, दिव्यांगना जिसको कहा गया है। कि ये कौन है, कोई देव कन्या है या इतनी सुंदर स्त्री। उससे भी अधिक विस्मित करने वाली बात, ब्रह्मा, विष्णु और महादेव तीनों के हृदय में उस नारी को पाने की कोई लालसा नहीं होती। एक मात्र भाव जो है जागृत हो जाता है। तो वो मन ही मन चिंतन करके ये तय करते हैं कि ये कोई साधारण स्त्री तो है नहीं, और ये कोई देवांगना भी नहीं है। जो होती तो अब तक हम ही को देखकर मोहित हो गई होती, पर ये तो महाराज्ञी की भांति एकदम विराजमान है। पास में उसके हृलेखा और दूसरी ओर अनंग कुसुमा जो है चमर ढुला रही हैं। हृलेखा कोई और नहीं, ह्रींकार का बीज, जिसको कि माया बीज बोला गया है। यदि समृद्धि और ज्ञान में माया है बीच में तो जीवन कट जाएगा। यदि माया पहले आ गई फिर बाद में कुछ भी आता रहे, नहीं चलेगा। हृलेखा और अनंग कुसुमा, अनंग अर्थात जिसका शरीर नहीं है, कुसुम अर्थात पुष्प। एक ऐसी सुगंध जो निरंतर विद्यमान है, निरंतर साथ चल रही है। तो भगवान महादेव और ब्रह्मा विष्णु भगवान की ओर देखते हैं, क्योंकि वराह अवतार में सबसे पहले उन्होंने ही समस्त वेदों को निकाला था बाहर, कि आप ही बताइए ये कौन है। तो विष्णु कहते हैं ये त्रिगुणात्मिका पराम्बा है साक्षात। तीनों जो देव हैं मां से वार्तालाप करते हैं। ऐसा शास्त्र में लिखा है कि मां उनको विभिन्न शक्तियां प्रदान करती हैं। वापिस आते हैं तो ब्रह्मा जी ये कथा अपने पुत्र देवर्षि नारद को बताते हैं कि नारद, बड़ी विस्मय कर देने वाली बात है कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ। हमारे जैसे असंख्य और विद्यमान हैं इस सृष्टि में, हमको तो पता ही नहीं था। हम सोचते थे हम हैं, बस सृष्टि हम ही से चल रही है। तो देवर्षि नारद ने वही कहा जो हर एक साधक का प्रश्न होता है कहीं ना कहीं।
सगुणा शक्ति द्रष्टा तात्मनोरमा निर्गुणा निर्गुणश्चैव कीदृशो तो वदस्तु मे। निर्गुणस्य मुने रूपम, ये ब्रह्मा जी उत्तर दे रहे हैं। निर्गुणस्य मुने रूपम न भवेद दृष्टिगोचरम दृश्यं च नश्वरं यस्मात् रूपं दृश्यते कथम। देवर्षि नारद कहते हैं, हे तात, मुझे उस देवी के निर्गुण स्वरूप के बारे में बताइए। मैं तो वहां था नहीं उनका दर्शन करने को, इसलिए मुझे आप बताइए वो कैसी थी, निर्गुण स्वरूप में कैसी थी। और ब्रह्मा जी बोलते, तुम बालक ही रहे नारद। निर्गुणस्य मुने रूपम न भवे दृष्टिगोचरम। हे मुने, जो निर्गुण है वो दृष्टिगोचर नहीं होता, क्योंकि जो जो चीज भी दिख रही है, दृश्यं च नश्वरम यस्माद्, जो भी वस्तु, जो भी व्यक्ति, जंगम स्थावर चराचर जीव में दृष्टिगोचर है, वो सब नश्वर है। एक दिन वो नष्ट हो जाएगा। और मां तो नश्वर नहीं है, नित्य यौवना मदशालिनी। मां तो नश्वर नहीं है, इसलिए कैसे बताऊं कि क्या उनका स्वरूप था। रूपम दृश्यते कथम, उनका रूप का दृश्य मैं नहीं बता सकता, क्योंकि वो अनुभव करने की बात होती है नारद। और यही प्रश्न जो है अर्जुन ने श्री कृष्ण से किया था, क्योंकि ब्रह्मा जी नारद को बताते हैं कि वो देवी त्रिगुणात्मिका थी, गुणातीत थी, 3 गुणों से ऊपर थी। और यही देवी सिद्धि की पराकाष्ठा होती है। जब मनुष्य देवी की उपासना करता है, विष्णु की उपासना से मन की शांति और भक्ति मिल सकती है। देवी की उपासना से भोग और ऐश्वर्य भी मिलता है मनुष्य को, क्योंकि वो देवी का स्वभाव है, उसकी वृत्ति है। परंतु जो उससे आगे चलता रहता है निरंतर, कहते हैं उसको प्राप्त होती है त्रिगुणात्मिका स्वभाव, त्रिगुणात्मक स्वभाव, कि वो व्यक्ति गुणातीत हो जाता है। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा था, कैर्लिंगस्तिन गुणा एतानतीतो भवति प्रभु किमचारच कथम च एतास्तिन गुणा अतिवर्तते। कि मुझे बताइए प्रभु के गुणातीत मनुष्य कैसा होता है। क्योंकि भगवान ने अर्जुन को कहा कि मनुष्य में जो जो कुछ भी भाव उत्पन्न होते हैं किसी भी समय, वो गुणों का ही विचरण हो रहा है उसमें। कभी सत्व गुण प्रबल हो जाता है, कभी रजोगुण प्रबल हो जाता है, कभी तमोगुण प्रबल हो जाता है। तो भगवान कृष्ण ने कुछ श्लोक कहे जो बहुत ही सुंदर हैं। प्रकाशं च वृत्तिं च मोहमेव च पांडव न द्वेष्टे स्मृतानि न निवृत्तानि आकांक्षति। उदासीन वोदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्त इत्येवं यो वितिष्ठति नेङ्गते। कि कौनते, जो मनुष्य चाहे संपत्ति में खेल रहा हो, चाहे आपत्ति में, चाहे उस विपत्ति में हो, किसी भी, चाहे प्रकाश में हो चाहे अंधकार में, जो ये जानता है कि ये सब अस्थाई है, वो मनुष्य गुणातीत है। और सम सुख सम दुख सुख स्वस्था समलोष्टाशम कांचन तुल्या प्रिय 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 धीरस तुल्या स्निंदात्म संस्तुति। वो मनुष्य जो सुख में दुख में समलोष्टाशम कांचन, कभी हो सकता है
मिट्टी पर सोना पड़े और कभी हो सकता है स्वर्ण का बिस्तर मिल जाए। कांचन, स्वर्ण, लोष्ट, मिट्टी। और मित्रों में हो चाहे शत्रुओं में हो, चाहे उसकी निंदा हो रही हो या स्तुति हो रही हो, उसमें वो धीर रहे, उसमें वो सम रहे। ये गुणातीत मनुष्य का लक्षण है, क्योंकि उस पर प्रभाव नहीं हो रहा है सत्व, रजस और तमस का। कोई उसमें इन गुणों को जागृत नहीं कर पा रहा है। मान अपमान योस्तुल्य स्तुल्य मित्र विपक्ष हो, सर्वारंभ परे त्यागी गुणातीत स उच्चते। कि जो मान और अपमान से उठ चुका है ऊपर। ये नहीं कि इसने मेरे लिए कुछ अच्छे शब्द कह दिए इसलिए ये मेरा प्रिय हो गया, इसने मेरे लिए बुरे शब्द कहे इसलिए ये मेरा अप्रिय हो गया। मान मान योस तुल्य मित्र विपक्ष हो, क्योंकि हमेशा किसी ना किसी पक्ष में तो होंगे जो आसपास बैठे हैं, या मित्र होंगे या शत्रु होंगे, या हो सकता है शत्रु ना हो पर मित्र भी ना हो। उसमें जो व्यक्ति धीर हो जाए, याद रहे कि ये मुझसे नहीं मेरे गुणों से प्रेम करते हैं, ये मुझसे नहीं मेरे पास जो है उससे प्रेम करते हैं, तो मनुष्य का अहंकार थोड़ा प्रबल नहीं होता। अहंकार थोड़ा कायदे से आपके भीतर ही रहता है। फिर भगवान कहते परंतु और भी एक रास्ता है, क्योंकि पहले भगवान ने आगे चल के बोला ना, कीर्ति श्री वाक्च नारी नाम स्मृति मेधा हृदय क्षमा। देवी का स्वरूप मैं ही हूं। मां च यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान ब्रह्मतीत्य ब्रह्म भुआय कल्पते। सगुणान समतीत्य ब्रह्म भुआय कल्पते। कि जो मेरी अव्यभिचारिणी भक्ति करता है, निष्ठा के साथ मेरी भक्ति में जो स्थित रहता है, वो भी गुणातीत हो जाता है। एक ज्ञान का मार्ग है, एक भक्ति का मार्ग है, एक योग का मार्ग है, एक साधना का मार्ग है। तो सबको अपने चित्त के अनुरूप अपने मार्ग का चयन करना चाहिए। मुझे भक्ति में रस आया, साधना में रस आया, इसलिए मैंने वो की। किसी को योग में ज्यादा रस है तो वो उसको कर ले। तो भगवान बोलते हैं ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम अमृतस्य अव्ययस्य यस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य कांतिकस्य च। कौन्तेय, ब्रह्म में पूर्ण रूप से मैं ही विद्यमान हूं, अमृत हूं, मेरी मृत्यु नहीं होती, अव्यय हूं, मेरा खर्च नहीं हो सकता, मेरा व्यय नहीं हो सकता, मैं कभी खत्म नहीं होता, शाश्वत हूं, सदा से हूं, कोई नहीं कह सकता यहां शुरू हुए और यहां खत्म हुए। जो भी तुम कांति देख रहे हो, जो भी तेजस्विता देख रहे हो, वो मैं ही हूं। यदि भक्ति करते हैं तो आपके इष्ट के गुण आप में स्वतः ही आने आरंभ हो जाते हैं। और यदि योग करते हैं तो आप थोड़ा स्वतंत्र अधिक होते हैं। देवी की साधना में ये चारों चाहिए, ज्ञान भी चाहिए, भक्ति भी चाहिए, साधना भी चाहिए, योग भी चाहिए। क्योंकि देवी की कोई भी साधना सिर्फ वेदोक्त नहीं है, इसलिए अथर्ववेद को आने में इतना समय लगा। तो ऐसा नहीं कि या एक है तो दूसरी कैसे होगी। मैंने सुना था कि मुल्ला नसरुद्दीन एक बार 2 किलो पनीर ले आया और उसने अपनी बीवी को दिया कि आज बढ़िया शाही पनीर बनाना शाम को। दोस्त उसका बुलाने आ गया, उसने बोला इसके सामने मत बनाना, ये भी खाएगा, मैं अभी आता हूं आधे घंटे में, तब देखेंगे। पर थोड़ा समय बीत जाता है, उसकी पत्नी इंतजार करती है, नहीं आता। इतने में उसकी सहेलियां आ जाती हैं, तो वो कहती है कि चलो पनीर पड़ा है, हम बना के खाते हैं। तो थोड़ा थोड़ा करते पूरा 2 किलो पनीर वो लोग खा जाते हैं।
और रात को मुल्ला घर आता है, बड़ी मुश्किल से कहता है पीछे छुड़ा के आया हूं उस दोस्त से, ये जब मैं कुछ अच्छा लाता हूं मेरे पास जरूर पहुंच जाता है, न जाने इसको कैसे भनक लगती है। तो कहता है कि चलो फटाफट पनीर बनाओ। वो कहती कि भाई पनीर तो है नहीं। है नहीं क्या मतलब? मेरी सहेली आई थी, मैं उनसे बातें कर रही थी, पीछे से बिल्ली आके सारा पनीर खा गई। मुल्ला बिल्ली देखता है, तुरंत उठा लेता है, उसको तुला में रख देता है। बिल्ली का वजन होता है 2 किलो। कहता अगर ये बिल्ली है तो पनीर कहां है, और अगर ये पनीर है तो बिल्ली कहां है? तो बताओ इसका रहस्य, या तो ये बिल्ली है या ये पनीर है, दोनों नहीं हो सकते, है ना? तो या तो आप साधना कर रहे हैं या नहीं कर रहे। साधना का अभिनय करना साधना नहीं है, साधना का स्वांग करना साधना नहीं है। ऐसा नहीं कि अभिनय किसी 4 लोगों में बैठ के ही होता है, अकेले भी मनुष्य अभिनय करता है, क्योंकि इस जीवन का एक बड़ा मूल रहस्य है। इसको समझ गए तो साधना में भी प्राप्ति निश्चित है। जो कहानी आप स्वयं को बताते हैं वही आपका सत्य हो जाता है। कोई व्यक्ति जब दुखी होता है तो वो कहता है मैं इसलिए दुखी हूं क्योंकि मेरे आसपास वाले मुझे दुख दे रहे हैं। वो अपने आप को एक कहानी बताता है, फिर वही धीरे धीरे बार बार वही कहानी सुन के उसको वही कहानी सत्य प्रतीत होनी शुरू हो जाती है कि हाँ मैं तो इसलिए दुखी हूं, मेरे आसपास वाले मुझे दुख दे रहे हैं। जो कहानी आप स्वयं को बताएंगे वही कहानी आपका सत्य हो जाती है। उसी मार्ग पर आप स्वतः ही चलना शुरू कर देते हैं। यदि आप अपने आप को यह कहानी बताएंगे कि देवी की कृपा से ही सब कुछ हो रहा है तो सब अच्छा लगेगा। यदि ये कहानी बताएंगे कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूं तो वही आपका सत्य हो जाएगा।